हम लोग देखते हैं महाकाव्यकालीन प्रशासन। उस समय क्या व्यवस्था थी? दरअसल जब हम प्राचीन कालीन भारतीय प्रशासन का ऐतिहासिक विकास के क्रम में देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रशासन के बाद ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन आता है, उसके बाद उत्तर वैदिक कालीन प्रशासन, उसके बाद महाकाव्यकालीन प्रशासन की बात होती है। और इस काल में अगर देखा जाए तो वैदिक काल की तुलना में राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया था। वैदिक काल के प्रशासन में छोटे-छोटे राज्य की व्यवस्था थी और लेकिन वहीं महाकाव्यकालीन व्यवस्था में प्रशासन में छोटे-छोटे राज्य के स्थान पर विशाल साम्राज्य की स्थापना होने लगी थी और विशाल साम्राज्य के शासक सम्राट के रूप में जाने जाने लगे थे। और इस समय राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का अस्तित्व देखने को मिलता है। राज्य में जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वह राजा होते थे और हालांकि शासक को सम्राट सबसे सुशोभित किया जाने लगा था क्योंकि वह राज्य एवं शासन के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में होते थे और लोक कल्याण के कार्य वे करते थे और राजा का प्रमुख कार्य ही था प्रजा की देखभाल करना, प्रजा की रक्षा करना। और यहाँ पर यह भी देखते हैं कि सम्राट को प्रशासन में सहायता देने के लिए दो संस्थाएं कार्यरत थी, मंत्रिपरिषद एवं सभा। मंत्रिपरिषद में जहां 37 मंत्री होते थे वहीं सभा में 18 सदस्य होते थे। 37 मंत्री वर्ण के अनुसार चुने जाते थे और जो 18 सभा में जो 18 सदस्य होते थे वो विभिन्न विभागों के अध्यक्ष बनते थे। हालांकि ऐसी ही बातें कही जाती है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए जो व्यवस्था थी वह विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित की गई थी और सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम के ऊपर 10 ग्राम, उसके ऊपर विसंति ग्राम, उसके ऊपर सतग्राम, उसके ऊपर सहस्त्र ग्राम तथा उस सबसे ऊपर राज्य थे। राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में सम्राट थे और जैसे ग्राम थी सबसे छोटी इकाई तो उसके प्रधान ग्रामिक, उसी तरह विसंति ग्राम के अधिकारी विसंतीय, सतग्राम के अधिकारी सतग्रामी और राजा राज्य के अधिकारी। इस तरह ये पदाधिकारी थे और इन पदाधिकारियों का ये कर्तव्य था कि उस समय महत्वपूर्ण रूप से कर वसूली, लगान वसूली होती थी और इसकी व्यवस्था करना और साथ ही साथ जो अपराधी होते थे उन्हें दंडित करना, अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना इन पदाधिकारियों का काम होता था। हालांकि यह भी बात है कि आय का प्रमुख स्रोत प्रजा ही था, प्रजा के वसूले जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर ही थे।